अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद शाहिद। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए थे। उसकी एक वजह थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी बीच में, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया था। तो इंशाल्लाह आज से और अभी से बल्कि डेली बेसिस पे वीडियोस आपके लिए अपलोड होंगी और आप उनको देख के अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएचपी लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? द पीएचपी लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कि हम यूज़ तब करते हैं जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, जब जैसे कि अगर इफ़ स्टेटमेंट हो गया कि अगर इफ़ स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं हम, इफ़ एल्स के अंदर में ये चीज़ें यूज़ होती हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इफ़ स्टेटमेंट क्या है, ये कैसे काम करती है, ये आगे आप लोगों का टॉपिक है, मैं उसमें आपको सिखाऊंगा। तो अभी के लिए आप इसको सीख लीजिए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है जी। तो पहले पहले हम आते हैं एंड ऑपरेटर पे। इसका नाम है एंड ऑपरेटर। एंड $x एंड $y, मतलब $x एंड $y वेरिएबल्स के नेम से ये रिटर्न हमें क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है इफ़ बोथ $x एंड $y आर ट्रू। इसका मतलब ये है कि डॉलर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दो वेरिएबल्स बनाए, उसमें एक में हमने वैल्यू रख दिया 10, दूसरे में वैल्यू भी रख दिया 10। तो ये दोनों को चेक करेगा कि अगर दोनों सही हैं, दोनों में 10-10 की वैल्यू है, फिर हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे एक फ़ाइल बना देते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे आपका ज़ैम्प इंस्टॉल है वहाँ पे जाकर, मेरा डी ड्राइव है तो मैं इधर ही आऊँगा। htdocs, सॉरी, htdocs के अंदर यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया था मैंने, PHP सर्च करते हैं, यूट्यूब लिखते हैं, यूट्यूब से हाँ, यूट्यूब PHP बेसिक कोर्स इसमें करते हैं। ठीक है। इस फाइल का नाम देता हूँ मैं लॉजिकल अंडरस्कोर ऑपरेटर्स .php। .php एक्सटेंशन देना लाजमी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, $x इज इक्वल टू 10 एंड $y इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे चलो इफ़ में छोड़ते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट वगैरह पढ़ी नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कन्फ्यूजन हो इसमें। तो या इसको ऐसे ही करते हैं, अगर ट्रू होगा तो 1 रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स होगा तो कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है। इको करते हैं $x एंड $y, देखते हैं क्या होता है इसमें। लोकल होस्ट लिखेंगे हम, के बाद फोल्डर का नाम यूट्यूब PHP बेसिक को उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स .php। तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, जूम करके दिखाता हूँ हम लोगों को, 1 रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये है बोथ आर ट्रू, $x में एंड $y में वैल्यू है। ठीक है। अगर हम इसमें रखते हैं नल,
तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो एंड ऑपरेटर है ये क्या करता है, कमेंट में लिखते हैं, ठीक है। ये चेक करता है, इट checks the values of variables, ठीक है। ये चेक करता है एंड बोथ वेरिएबल्स वेल्स शुड बी ट्रू, मतलब कि दोनों वेरिएबल्स में वैल्यू होनी चाहिए और ये ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, $x में 10 रख दिया, $y में नल, मतलब कुछ भी नहीं, खाली। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए हमें ब्राउज़र पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इसमें भी फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रख देते या 20 रख देते तो हमें 1 आएगा, मतलब ट्रू हो गया कि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है जी। तो ये हो गया एंड ऑपरेटर। इसके बाद है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है कि ये चेक करता है, रिटर्न्स ट्रू करता है इफ़ आइदर $x और y इज़ ट्रू। ये क्या करता है कि चेक करता है वेरिएबल्स को, अगर $x या $y इनमें से कोई भी एक अगर ट्रू है या उसमें वैल्यू है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10, इसमें कर देता हूँ नल, और यहाँ पे कर देते हैं आर, ठीक है जी, सॉरी आर। अब देखते हैं क्या होता है, सॉरी, use of undefined constant null assumed null, this will throw an expression, ओके। यहाँ पे स्पेलिंग में गलत है मेरी, ओके। तो ये आ गया 1। अब ये 1 क्यों आया, क्यों कि हमने पढ़ा आर ऑपरेटर के बारे में के यहाँ पे रिजल्ट में आकर आप इसकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं। तो ये क्या करता है सॉरी, ये क्या करता है, हमें ट्रू रिटर्न करता है इफ़ आइदर $x या $y इज़ ट्रू, मतलब कि अगर $x या $y इनमें से कोई भी एक ट्रू होगा तो हमें रिटर्न ट्रू करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे $x में 10 पड़ा है लेकिन $y में कुछ भी नहीं है, तो इनमें से $x जो है ये हमारा ट्रू है, तो इसलिए हमें ब्राउज़र पे 1 नज़र आ गया, ठीक है जी। इसके बाद है हमारा एक्सक्लूसिव और XOR। ये क्या करता है, बेसिकली ये चेक करता है, ट्रू रिटर्न करता है इफ़ आइदर $x और $y इज़ ट्रू बट नॉट बोथ। ये चेक करता है कि $x ये चेक करता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू हो बट दोनों नहीं होने चाहिए ट्रू, फिर हमें ट्रू रिटर्न करता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगी हुई है लेकिन ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है जी। अब इसमें मैं ये वैल्यू उठा लेता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी हमें क्या रिटर्न करेगा, ब्राउज़र पे चलते हैं, क्या रिटर्न करना चाहिए इसको वैसे, ट्रू, आई थिंक सो, इट्स रिटर्निंग ट्रू 1। तो क्या हुआ यहाँ पे, हुआ ये कि हमने क्या पढ़ा अभी,
एक्सक्लूसिव और जो है वो क्या करता है, चेक करता है दोनों वेरिएबल्स को, इसमें से कोई भी एक ट्रू हो। अगर दोनों ट्रू होंगे तो फिर हमारी जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स हो जाएगी, लेकिन एक ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर दोनों ट्रू हैं सॉरी ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या करता है, एक मिनट, क्या कहते हैं, ट्रू इफ आइदर डॉलर एक्स और डॉलर वाई इज ट्रू बट नॉट बोथ। ठीक है, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तो एक्सक्लूसिव और यहाँ पे लगाया नहीं है, मैं बोल रहा हूँ हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्या पढ़ा हमने कि इनमें से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए। क्योंकि अब तो हमने तो अभी डॉलर एक्स में भी 100 रखा हुआ है और डॉलर वाई में भी 100 रखा हुआ है, तो दोनों ट्रू हो गए, तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर इसमें 10 रखते हैं तो एक कंडीशन ट्रू है, सही है, दोनों ट्रू नहीं है, ठीक है। अभी हमें 1 रिटर्न करना चाहिए इसको, सॉरी क्या हो रहा है ये, सही है जी। तो अभी दोनों ट्रू नहीं हो रहे हैं, ठीक है जी, एक ट्रू हो रहा है। तो अभी हम चलते हैं, दूसरा जो है हमारा वो है एंड ऑपरेटर। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी इसी जो हमने पहले पढ़ा था एंड ऑपरेटर, ये भी इसी तरह काम करता है, बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो चेंज है बस। तो ये क्या करेगा, इसमें 100 डालते हैं, इसमें क्या कर, ये क्या करेगा, ट्रू इफ बोथ डॉलर एक्स एंड डॉलर ट्रू, मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए, दोनों में वैल्यू एक ही होनी चाहिए। एंड बना गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों में वैल्यू एक ही है। अगर इसमें मैं 200 कर देता हूँ तो फिर वैल्यू ये, फिर मैं ये जो है ओके, यहाँ पे 1 रिटर्न कर रहा है, ओके ओके, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बेस्ड लगा हुआ है, यहाँ पे जो ना कंडीशन बेस्ड है, हेलो वर्ल्ड, ओके यहाँ पे लेकिन यहाँ पे ये क्या चेक कर रहा है कि दोनों में वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए हमें रिटर्न 1 कर रहा है, ठीक है। जब हम इफ़ स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे चीज़ों को, सही है। तो इसके लिए डोंट वरी अबाउट दैट,
एंड देन अदर थिंग इज और ऑपरेटर, ये भी बिल्कुल इसी तरह है जैसे ये हमने पढ़ा था, लेकिन इसकी साइन चेंज है, डबल पाइपलाइन है इसकी साइड। तो ये क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है इफ डॉलर सन एक्स और डॉलर वाई इज ट्रू। ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये हम डबल पाइपलाइन करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, वन रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों में वैल्यू पड़ी हुई है, या ये सही है या ये सही है, तो कोई ना कोई तो सही होगा इसमें से। तो बिल्कुल सही है हमारा आउटपुट। ठीक है जी, चलो एक इफ स्टेटमेंट का भी करवा देता हूँ आप लोगों को, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इफ स्टेटमेंट अलग से मैं पढ़ाऊँगा आपको, टॉपिक है वो हमारा, लेकिन अभी के लिए आपको ऐसे कर देता हूँ। इफ डॉलर एक्स इक्वल टू, डबल इक्वल टू मतलब इसके बराबर हो 100 के, तो हमारे एक्स में वैल्यू क्या है 100, तो ये हो गई ट्रू कंडीशन। और या डॉलर वाई बराबर हो 100 के, लेकिन वाई में क्या है 200 बड़ा यहाँ पे देखिए। ठीक है जी, तो फिर इको करे डेटा मैच्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी क्या आएगा, एक मिनट, डेटा मैच्ड आ गया। क्यों, क्योंकि डॉलर एक्स में 100 पड़ा हुआ है और हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है इफ स्टेटमेंट के अगर डॉलर एक्स बराबर हो 100 के, तो ये 100 के बराबर है, या और वाई डॉलर वाई बराबर हो 100 के। तो वाई में 200 है, तो ये हमारी कंडीशन ये ट्रू हुई। इसलिए इनमें से मतलब आर ऑपरेटर क्या करता है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हमें वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो किसके अंदर आ गया और डेटा हो गई, इको मैच्ड कर दिया इसने ब्राउज़र पे, मतलब डेटा मैच हो गई। अगर मैच नहीं होगी तो आप एल्स यहाँ पे लगा सकते हैं, एल्स अगर मैच नहीं है तो क्या चलेगा, इको नॉट मैच्ड। हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसमें 300 कर देते हैं। अब क्या आएगा, नॉट मैच्ड। ठीक है जी, तो ये होता है हमारा आर ऑपरेटर। इसके बाद क्या है, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू इफ डॉलर एक्स इज नॉट ट्रू। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये क्या करेगा, जब वैल्यू किसी के बराबर नहीं होगी तो फिर रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल एक्स में हमने 300 रख दिया है, तो यहाँ पे कंडीशन है इफ डॉलर एक्स नॉट इक्वल टू 90 के बराबर ना हो तो क्या करे, इको यस करते हैं। चलते हैं ब्राउज़र पे, क्या आ गया, यस। क्यों, क्योंकि डॉलर एक्स जो है वो 90 के बराबर नहीं है, 300 के बराबर है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो गई और हमें क्या आ गया आउटपुट ब्राउज़र पे, यस। ठीक है जी, इसके बाद है हमारे एक वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा फिर तो, अगर स्ट्रिंग ऑपरेटर पढ़ेंगे तो, लेकिन सही है इसमें दो ही है बस, वो मैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स अभी पढ़ा लेता हूँ, बाकी एरे ऑपरेटर्स और उसके बाद कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स बाद में पढ़ाऊँगा। ठीक है, कल मतलब। तो PHP स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं, PHP हैज़ 2 ऑपरेटर्स दैट आर स्पेशली डिज़ाइंड फॉर स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स तो आपको पता है, जो भी डेटा
डबल कोटेशन में हो वो क्या है हमारी स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल डॉलर नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स शाहिद, ये क्या हो गया हमारा स्ट्रिंग। अगर आपको चेक करना है कि इस डेट वो क्या बोलते हैं इस वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा है, तो आप उसके लिए एक फंक्शन है पीएचपी में गेट टाइप के नाम से। गेट टाइप उसमें डॉलर नेम दे देंगे ये वाला, फिर ये इको कर देगा कि इसका टाइप क्या है, मतलब स्ट्रिंग है, इंटीजर है, डबल है, फ्लोट, क्या चीज़ है ये। तो ये डिफाइंड फंक्शन गेट टाइप, ओके स्पेलिंग मिस्टेक है, गेट टाइप डबल टी आएगा इधर, सॉरी। ये क्या आ गया स्ट्रिंग, मतलब ये जो वेरिएबल है इसमें इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट पड़ा हुआ है पूरा डबल कोट्स में। ठीक है जी, तो हम क्या कर रहे थे कि पीएचपी स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने डॉलर नेम में शायद डाल दिया, इन डॉलर लास्ट नेम में क्या डालते हैं इक्वल टू हुसैन। अब क्या करेगा, एक इसमें ऑपरेटर है डॉट और दूसरा है डॉट इक्वल। इनमें फ़र्क क्या होता है, जो डॉट होता है कॉन्केटिनेशन करता है, मतलब कि हम इको करते हैं डॉलर नेम, हम डॉलर नेम इको करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा शायद। लेकिन आप चाहते हैं कि इसके बाद लास्ट नेम भी आप इको करना चाहते हैं, तो उसके लिए डॉट लगा देंगे यहाँ पे, मतलब ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा कि इसके बाद आप ये भी प्रिंट करना चाहते हैं तो लास्ट नेम कॉन्केटिनेट डॉट डॉलर लास्ट नेम, मतलब इसके बाद ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो आइए ब्राउज़र पे, हो गया शाहिद हुसैन। लेकिन यहाँ पे आप अगर स्पेस देना चाहते हैं तो ये खाली स्पेस लगा दें और यहाँ पे दूसरा डॉट लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद आ रहा है ये लास्ट नेम, तो शाहिद हुसैन हो गया। ठीक है जी। तो दूसरा क्या है डॉट इक्वल, ये क्या करता है कॉन्केटिनेट असाइनमेंट, ये कि इसका नाम है कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट। तो ये क्या करता है कि एक फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है, उसमें आप दूसरी चीज़ भी जोड़ना चाहते हैं कुछ भी, तो ये जो पहले पे किसी वेरिएबल जो पहले वेरिएबल में डेटा पड़ी हुई है वो भी उसमें रहेगी और जो दूसरी डेटा है वो भी उसमें आ जाएगी, मतलब दोनों को मर्ज कर लेगा। जैसे कि अब इको कर डॉलर नेम है, सही है, नेम में शायद पड़ा है और डॉट इक्वल, मतलब इसमें और डाल दे चीज़ जो भी आप डालना चाह रहे हैं। तो मैंने डॉलर लास्ट नेम डाल दिया इसमें, तो अब नेम में जो है डॉलर नेम में इसमें शाहिद हुसैन आना चाहिए, तो इको डॉलर नेम करते हैं। ठीक है जी, तो आ गया सेम रिजल्ट है शाहिद हुसैन, मतलब कि एक ही वेरिएबल में दो वैल्यू आ गई, फिर लास्ट नेम की जो वैल्यू है वो भी डॉलर नेम में आ गई। ठीक है जी, तो इसके लिए हम कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेट करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और कॉन्केटिनेशन के लिए डॉट ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों से फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।